गरीब माँ का जादुई चूल्हा। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती। टूनी के पति कालू की मौत कैंसर से हो गई थी, जिसके बाद से टूनी ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही थी। एक दिन की बात है। माँ, मुझे वो डॉल दिलवा दो ना। मेरे सभी दोस्तों के पास डॉल है, बस मेरे पास ही नहीं। नहीं बेटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं माँ, मुझे चाहिए तो चाहिए। आप हमेशा ऐसा ही कहती हैं, कभी मुझे कोई खिलौना नहीं दिलाती। चुनमुन, तू जानती है ना, माँ की कमाई इतनी नहीं है। तू क्या जाने कितनी मेहनत करके माँ हमें पाल रही है। भाई, आप हमेशा माँ का साथ देते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ किस तरह से ये पैसे कमाती है। पापा के जाने के बाद माँ दिन रात मेहनत करती है, तब जाकर हमें 2 समय का भोजन मिल पाता है। इसके बाद वे सभी घर चले जाते हैं। वहीं टूनी के मन में यही बात चल रही थी कि वह एक अच्छी माँ नहीं है, क्योंकि वह अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही। यही सोचते हुए टूनी उदास हो जाती है। क्या हुआ माँ, आप अभी भी चुनमुन की बातों को लेकर परेशान हो? नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। मैं भला चुनमुन की बातों को लेकर क्यों परेशान हूँ? माँ, चुनमुन छोटी है, उसे नहीं पता किसे क्या कहना है, इसीलिए आप ज़्यादा मत सोचो और खाना खा लो। खाना खाकर वे सब सो जाते हैं। अगले दिन टूनी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर काम की तलाश में चली जाती है। साथ में वह अपने दोपहर का खाना भी ले जाती है। सेठ, कोई काम होगा क्या? मैं हर काम कर लूँगी। नहीं नहीं, माफ़ करिए, अभी मेरे पास कोई काम नहीं। ठीक है सेठ, कोई काम हो तो बताइएगा। टूनी और कई पक्षियों के पास जाकर काम की तलाश करती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। बेचारी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। खाना ही खा लेती हूँ। वो जैसे ही खाना खाती है, वैसे ही वहाँ एक चींटी आ जाती है। बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे भी घर में भूखे हैं। ठीक है बहन, तुम ले लो मेरा खाना, मैं तो वैसे भी सुबह खाना खाकर निकली थी। तुम बहुत अच्छी हो बहन, आज के समय में कौन अपने मुंह का निवाला किसी को देता है। मैं एक माँ की मजबूरी और बच्चों की भूख को जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें ये खाना दे रही हूँ। चींटी वे खाना खुद और अपने बच्चों को खिला देती है। वो जैसे ही खाना खत्म करती है, वैसे ही वे 3 सुंदर पक्षियों परी के रूप में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी चिड़िया, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल हो, और आज तुम्हारी इस नेक दिल की वजह से हम सभी उस श्राप से आज़ाद हो गए जो हमें एक कालू ऋषि ने दिया था। कैसा श्राप? मैं एक बार अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी कि तभी मेरे बच्चों को भूख लगी और खाने की तलाश में इन्होंने ऋषि का खाना खा लिया जब वो कहीं गए हुए थे। और जब उन्होंने वापस आकर अपना भोजन खत्म देखा तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया और हम चींटी बन गए। इस श्राप का तोड़ केवल यही था कि जब तक हमें कोई राहगीर फिर से इसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना नहीं खिलाता, हम अपने पुराने रूप में नहीं आ सकते। मैं तुम्हारे काम आ गई, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताना। नहीं, हमें तो तुम्हारी कोई मदद करनी चाहिए, पर हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। हम जानते हैं कि तुम्हारी हालत क्या है। ऐसा कहकर वे टूनी को एक जादुई चूल्हा देती हैं। ये लो, ये एक जादुई चूल्हा है, इस पर तुम अपनी मनपसंद का कोई भी खाना मिनटों में बना सकती हो, वो भी बिना सब्जी और कुछ सामान डाले। टूनी उससे वे चूल्हा लेकर अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों के लिए उनके मनपसंद का खाना बनाती है। बच्चे पहली बार पेट भर के खाना खाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्यों ना हम इसी से अपना कारोबार शुरू करें माँ, ढाबे का कारोबार। खाना बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी तरह का खाना तो ये चूल्हा हमें बनाकर दे देगा। बेटा, तेरा विचार बहुत अच्छा है, हम कल ही अपना ढाबा डाल लेंगे। अगले दिन वह एक दुकान किराए पर लेकर अपने ढाबे का काम शुरू कर देते हैं। जादुई चूल्हे से उन्हें जो भी खाना चाहिए होता था वह उन्हें मिल जाता था, और इस तरह टूनी के दिन फिर जाते हैं। उसके बाद उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।